बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो हमारी बहुत ही मज़ेदार डिश बनने जा रही है वो है कीमा कचनार। कीमा कचनार के लिए सबसे पहले हमें आधा किलो कीमा चाहिए होगा। इसके लिए आप हाथ का बना हुआ या मशीन का बना हुआ कीमा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें कचनार चाहिए होगी आधा किलो। कचनार एक बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सब्ज़ी है। अगर इससे गोश्त और कीमे के साथ बनाया जाए तो ये जायका इसका दोबाला हो जाता है। इससे मैंने ये डंडियों के साथ इसकी कलियाँ अटैच्ड होती हैं। इससे मैंने इसकी कलियाँ तोड़कर इसे वॉश करके इसे मैंने फ्रीज़ करके इसके पैकेट्स बना के रख लिए। आप भी इसे चाहें तो अगर आपके शहर में अवेलेबल है, मोस्टली ये ज़्यादातर पंजाब में पाई जाती है। अब सिंध के काफ़ी अज़ला में ये मौजूद होती है। ये सब्ज़ी सिर्फ स्प्रिंग सीज़न में या बहार के मौसम में ही पाई जाती है और ये सारा साल ये नहीं मिलती। इसे अगर आप फ्रीज़ करके पैकेट्स बना के रख लें तो इसे आप 5 से 6 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। खैर, कचनार के बारे में बहुत सी बातें हो गई। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और हमें मज़ीद जो अज़ा चाहिए उसमें सबसे पहले प्याज चाहिए 3 से 4 अदद, और हमें टमाटर भी चाहिए होंगे 4 से 5 अदद। हम टमाटर और प्याज ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादातर मसाला बनता है और गोश्त में भी अगर कचनार बनाए तो ये मसाले से ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और इसके अलावा हमें अदरक लहसुन चाहिए होगा 1 खाने का चम्मच, और पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 खाने का चम्मच, और इसके अलावा नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर चाहिए आधा चाय का चम्मच, और हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, और हमें कसूरी मेथी चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा साबुत चाहिए 1 चाय का चम्मच। अब हम देगची में ऑयल शामिल करने के बाद इसमें सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे, और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। और जैसे ही प्याज का कच्चापन या ट्रांसपेरेंट हो जाती है या हल्का गुलाबी कलर आ जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फिर हमें इसमें कीमा शामिल कर देना है, और कीमा भी कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कीमे का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। कीमे को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है, और फिर इसमें हम तमाम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा नमक और हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और फिर हमें इसमें टमाटर शामिल करने हैं। और टमाटर हम 4 से 5 अदद लेंगे बड़े साइज़ के, क्योंकि टमाटर का ही असल मसाला होगा, और प्याज और टमाटर का ज़्यादा मकदार करने से ये कीमा कचनार का जायका दुबाला हो जाता है, और ये ज़्यादा मसाला होने की वजह से ये बहुत मज़ेदार लगता है। अब हम इसे हल्की आंच पर कवर करके पकाएंगे। हम इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरीके से मैश नहीं हो जाते और टमाटर अपना पानी नहीं छोड़ देते, तब तक हम इसे कवर करके पकाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं और टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसी में कचनार शामिल कर देंगे, क्योंकि कचनार टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए देर से गलती है। तो हमें इसी के पानी में कचनार को गलाएंगे, और हम इसमें कोई एडिशनल पानी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें कसूरी मेथी और कचनार शामिल करके कवर करके रख देंगे, और कीमे के पानी में और कचनार के अपने ही पानी में कचनार गल जाएगी। और हमें इसमें थोड़ा सा पानी रखना है, इसमें थोड़ा सा पानी वाला मसाला रखना है, ताकि ये रोटी के साथ हमें या चपाती के साथ या नान के साथ खाते हुए मज़ेदार लगे। हमें इसे खुश्क नहीं रखना। अब आप ये देख सकते हैं कि कचनार भी बिल्कुल गल चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, लेकिन हमें इसको हल्का सा मसाले वाला रखना है, हमें इसको खुश्क नहीं रखना। इसलिए हमें इसमें ज़्यादातर टमाटर और प्याज शामिल करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे इसका मसाला ज़्यादा होता है और ये खाने में मज़ीद मज़ेदार हो जाती है। कचनार एक मज़ेदार सब्ज़ी होने के साथ साथ बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। ये स्किन डिज़ीज़ जैसे कि फोड़े फुंसियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जिस्म को और मैदे को, स्टमक के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये खुश्क सब्ज़ी होती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर घी का या ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मसाला ज़्यादातर रखा जाता है। ये ख़वातीन के अमराज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे और हर तरफ खैर बरकत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।